बाबा साहब के इस यूट्यूब चैनल पर सभी साथियों को जय भीम। हम लोग आज इस प्रैक्टिस सेट में सामान्य हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो भविष्य में होने वाली परीक्षाओं में आने की प्रबल संभावना रखते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, वाचस्पति किस समास का समस्त पद है? उत्तर है अलुक तत्पुरुष समास का। इसके बारे में और जानिए। वाचस्पति अलुक तत्पुरुष समास में पूर्व पद की विभक्ति का लोप नहीं होता है। इसके अन्य उदाहरण है युधिष्ठिर, आत्मे नेपदम, अंतेवासी, पर इसमय पदम आदि। दूसरे नंबर का प्रश्न है, वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है। इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? उदाहरण है कारणवाचक अव्यय। 3 नंबर का प्रश्न है, किस छंद का प्रथम और अंतिम शब्द एक सा होता है? उत्तर है कुंडलियों का। इस प्रश्न के बारे में और चीज़ जान लीजिए। कुंडलियाँ छंद का प्रथम व अंतिम शब्द एक सा होता है। इसमें कुल 6 चरण होते हैं, जिसमें 2 चरण दोहा के और 4 चरण रोला के होते हैं। रोला के प्रत्येक चरण में 11-13 के विराम से 24 मात्राएं होती हैं, जबकि दोहा छंद सममात्रिक छंद है, जिसमें प्रथम और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। दोहे का उल्टा सोरठा होता है, जिसमें प्रथम और तीसरे चरण में 11-11 तथा दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्रा होती है। 4 नंबर का प्रश्न है, राम वृक्ष बेनपुरी की रचना माटी की मूरत किस साहित्य विद्या से संबंधित है? उत्तर है रेखा चित्र से। इस प्रश्न के बारे में और चीज़ जान लीजिए। राम वृक्ष बेनपुरी की रचना माटी की मूरत रेखा चित्र विद्या है। इनके अन्य रचना हैं गेहूं और गुलाब, जंजीर और दीवारें आदि। इनका यात्रा वृत्तांत है पैरों में पंख बांधकर उड़ते चलो उड़ते चलो। इनका नाटक है सीता की माँ अम्बपाली। 5 नंबर का प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक बांग्ला भाषा से अनुदित है? उत्तर है विद्या सुंदर। ये यहीं तक है बस। इसके बारे में और जानिए। इस प्रश्न के बारे में, बांग्ला भाषा में अनुदित नाटक विद्या सुंदर है। चंद्रावली भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की नाटक है। कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। भारतेंदु ने लिखा है हिंदी नई चाल में ढली। अगला प्रश्न है 6 नंबर का, कि मुगल बादशाह शाहजहां ने किस कवि को महाकवि राय की पदावली दी थी? उत्तर है सुंदर को। इसके बारे में और जानिए। मुगल बादशाह शाहजहां ने कवि सुंदर दास को महाकवि राय की उपाधि दी थी। 7 नंबर का प्रश्न है, ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं? उत्तर है कबीरदास जी। इस प्रश्न के बारे में और चीज़ जानिए। ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि कबीरदास जी हैं। राम भक्ति शाखा के कवि तुलसीदास जी हैं। कृष्ण भक्ति शाखा के कवि रहीमदास जी हैं। सूफी प्रेमाख्यान धारा के कवि जायसी जी हैं। 8 नंबर का प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त का संबंध किस आधुनिक काल से है? उत्तर है द्विवेदी युग से। इस प्रश्न के बारे में और चीज़ जानिए। मैथिली शरण गुप्त का संबंध आधुनिक काल के द्विवेदी युग से है। द्विवेदी युग के प्रवर्तक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। 9 नंबर का प्रश्न है, ठिठुरता हुआ गणतंत्र इस व्यंग्य, यहाँ जो ईश्वर लिखा है ये गलत है, ये यहाँ पे लिखना चाहिए था इस पर। ठीक है, इसको फिर से हम पढ़ रहे हैं। ठिठुरता हुआ गणतंत्र इस व्यंग्य संग्रह के व्यंग्यकार कौन हैं? उत्तर है हरिशंकर परसाई जी। इस प्रश्न के बारे में और चीज़ जान लीजिए। ठठुरता हुआ गणतंत्र इस व्यंग्य संग्रह के व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई हैं। इनकी अन्य रचना है निठल्ले की डायरी, भोला राम का जीव मुंडन, और धर्मवीर भारती जी की रचना है गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा, अंधा युग। इसके बाद है मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है भारत भारती, रंग में भंग, पंचवटी, झनकार, साकेत आदि। ठीक है,
10 नंबर का प्रश्न है, ऐसा लगा मानो बम फटा हो, वाक्य में कौन सा अव्यय है? उत्तर है स्वरूप बोधक अव्यय। ठीक है। और संकेत, इस प्रश्न के बारे में और चीज़ जानिए। संकेत बोधक वाक्य का उदाहरण है, मोहन ने राधा को अंगूठी देखने का इशारा किया। और एक कारण बोधक वाक्य का उदाहरण है, वह क्यों भाग रहा है। ठीक है। स्वरूप बोधक उदाहरण ये है, खुद ही है। 11 नंबर का प्रश्न है, तुलसीदास की कौन सी काव्य रचना ब्रज भाषा में है? उत्तर है कवितावली। इस प्रश्न के बारे में और चीज़ जानिए। तुलसीदास जी की ब्रज भाषा में काव्य रचना कवितावली है। इनकी अन्य रचना है कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली, गीतावली आदि। 12 नंबर का प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद की कौन सी काव्य रचना अतुकांत शैली में लिखी गई है? इस प्रश्न के बारे में और चीज़ जानिए। प्रेम पथिक इसका उत्तर है। और इस प्रश्न और चीज़ जानिए, जयशंकर प्रसाद द्वारा अतुकांत शैली में रचित काव्य रचना प्रेम पथिक है। करुणालय की रचना गीति नाट्य शैली में किया गया है। कानन कुसुम खड़ी बोली में प्रथम कविता का संग्रह है। 13 नंबर का प्रश्न है, वाणी प्लस औचित्य का संधि विच्छेद होगा वाण्यौचित्य, और यह यण संधि का उदाहरण है। 14 नंबर का प्रश्न है, 8 अध्याय हैं जिसमें यह किस समास का उदाहरण है? उत्तर है बहुव्रीहि समास का। इस प्रश्न के बारे में और चीज़ जानिए। 8 अध्याय हैं जिसमें अर्थात अष्टाध्यायी बहुव्रीहि समास है। बहुव्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता तथा दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। 15 नंबर का प्रश्न है, सदा सच बोलना चाहिए, यह किस प्रकार का वाक्य भेद है? उत्तर है इच्छावाचक। इसके बारे में और चीज़ जान लीजिए। सदा सच बोलना चाहिए, यह इच्छावाचक वाक्य है। ठीक है। अगला प्रश्न है 16 नंबर का, कंजूसी से धन व्यय करने वाले को क्या कहते हैं? उत्तर है कृपण। कंजूसी से धन व्यय करने वाले को कृपण कहते हैं, लेकिन अपनी सारी ज़रूरतों पर कम खर्च करने वाले को मितव्ययी कहते हैं। 17 नंबर का प्रश्न है, अंबर पनघट में डूब रही तारा घट उषा नागरी में कौन सा अलंकार है? उत्तर है रूपक अलंकार। इसके बारे में और जान लीजिए। अंबर पनघट में डूब रही तारा घट उषा नागरी अर्थात आकाश में पानी डूबा हुआ प्रतीत होता है। जैसे आकाश में रात्रि में तारे दिखाई देते हैं और सुबह सूर्य की रोशनी के कारण तारे नज़र नहीं आते, यह रूपक अलंकार है। 18 नंबर का प्रश्न है, वह अगले साल आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? उदाहरण है अधिकरण कारक। ठीक है। जिसमें आधार का बोध हो वहाँ पे अधिकरण कारक होता है। 19 नंबर का प्रश्न है, चाकू शब्द का बहुवचन क्या होगा? उत्तर है चाकू ही। इस प्रश्न का और जानिए। चाकू एक आकारांत पुल्लिंग है, अतः चाकू का बहुवचन चाकू ही होगा। 20 नंबर का प्रश्न है, जो मापा ना जा सके उपयुक्त शब्द का होगा? उत्तर है अपरिमेय। इस प्रश्न के बारे में और चीज़ जानिए। जो मापा ना जा सके उसको अपरिमेय कहते हैं। जो कभी मरे नहीं उसे अमर कहते हैं। जो मापनी योग्य न हो उसे अमापित कहते हैं। 21 नंबर का प्रश्न है, भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया था? उत्तर है राजा राम मोहन राय जी ने। इसके बारे में और जानिए। भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले राजा राम मोहन राय ने सुझाया था। 22 नंबर का प्रश्न है, खिली हुई हवा आई फिरकी सी आई चली गई पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उत्तर है उपमा अलंकार। इस प्रश्न के बारे में और चीज़ जानिए। खिली हुई हवा आई फिरकी सी आई चली गई में उपमा अलंकार है। जब एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से की जाए तो उसे उपमा अलंकार कहा जाता है। 23 नंबर का प्रश्न है, साहित्य जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है।
यह उक्ति किसकी है? उत्तर है पंडित रामचंद्र शुक्ल जी की। ठीक है, 24 नंबर का प्रश्न है, जो हर समय अपना मतलब साधता हो उसे क्या कहते हैं? उत्तर है स्वार्थी। इस प्रश्न के बारे में और चीज़ जानिए। जो हर समय अपना मतलब साधता हो के लिए एक शब्द स्वार्थी होगा। जो दूसरों का भला चाहने वाला हो उसके लिए एक शब्द परमार्थी होगा। जो केवल अपने मतलब से संबंध रखता हो उसे मतलबी कहते हैं। जो खुद रथ चलाता हो उसे स्वार्थी कहते हैं। 25 नंबर का प्रश्न है, पूर्वी हिंदी विकसित हुई है? उत्तर है अर्धमागधी से। इस प्रश्न के बारे में और चीज़ जानिए। अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोलियां हैं अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। 26 नंबर का प्रश्न है, राम काव्य के मुख्य प्रेरणा स्रोत कौन हैं? उत्तर है स्वामी रामानंद जी। इस प्रश्न के बारे में और चीज़ जानिए। हिंदी साहित्य में राम काव्य के मुख्य प्रेरणा स्रोत स्वामी रामानंद जी हैं। रामानंद का जन्म 1299 ईस्वी में हुआ था। इनके गुरु का नाम राघवानंद था। यह राम भक्ति को संप्रदाय का रूप देने वाले सर्वप्रथम आचार्य हैं। 27 नंबर का प्रश्न है, किस मुसलमान कवि की रचना प्रेम चिंगारी है? उत्तर है नजफ़ अली जी की। इस प्रश्न के बारे में और जानिए। मुसलमान कवि नजफ़ अली की रचना प्रेम चिंगारी है, जबकि जायसी ने पद्मावत की रचना की। नूर मोहम्मद ने इंद्रावती, अनुदान, बांसुरी तथा शेख नबी ने ज्ञानदीप की रचना की है। 28 नंबर का प्रश्न है, रीतिकाल को श्रृंगार काल की संज्ञा किसने दी है? उत्तर है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने। इस प्रश्न के बारे में और चीज़ जानिए। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा, जबकि रमाशंकर शुक्ल जी ने रीतिकाल कहा। मिश्र बंधु ने इस काल को अलंकार काल कहा, जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, राम कुमार वर्मा जी ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे रीतिकाल कहा। ठीक है, 29 नंबर का प्रश्न है, सिपकिला दर्रा हिमालय की किस घाटी में स्थित है? यह जो है जीएस का प्रश्न आ गया, फिर भी आप देख लीजिए इसको। सतलज घाटी में। इस प्रश्न के बारे में और चीज़ जानिए। सिपकिला दर्रा हिमालय का एक प्रमुख दर्रा है। यह शिमला से तिब्बत को जोड़ता है। सतलज नदी इस दर्रे के पास से ही एक तंग घाटी से गुजरकर तिब्बत से भारत में दाखिल होती है। अतः इससे स्पष्ट होता है कि यह सतलज घाटी में ही है। 30 नंबर का प्रश्न है, स्वर्ग बनाया है जो मैंने, उससे ना विकल बनाओ, अरि अप्सरे उस अतीत के नूतन गान सुनाओ। यह पंक्ति कामायनी के किस सर्ग से ली गई है? उत्तर है कर्म सर्ग से। इस प्रश्न के बारे में और चीज़ जानिए। यह पंक्ति कामायनी के कर्म सर्ग से ली गई है। कामायनी के रचयिता जयशंकर प्रसाद जी हैं। जयशंकर प्रसाद छायावादी युग के कवि हैं। इनके प्रमुख उपन्यास कंकाल, तितली, इरावती जो अधूरा है तथा इनका प्रमुख नाटक सज्जन, कामना, विशाख, कल्याणी, अजातशत्रु, एक घूंट, प्रायश्चित, चंद्रगुप्त आदि है। आज के लिए इतना ही। सभी साथियों को जय भीम।